बड़ी खबर, साउथ चाइना सी के बाद चाइना ने इंडियन ओशन में भेजा नेवी शिप। हिंद महासागर में चीन ने भेजे अपने नौसैनिक बेड़े। क्या अब चीन हिंदुस्तान पर कब्जा करने की सोच रहा है? आखिर क्या मंसूबे हो सकते हैं चीन के, जो उसने अपने नौसैनिक जहाजों का बेड़ा हिंद सागर में भेज दिया है? क्या यह चीन की कोई और नई साजिश हो सकती है? आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। खबर निकल कर आ रही है कि चीन ने अपने नौसैनिक जहाजों को हिंद महासागर में तैनात कर दिया है। जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से महामारी की मार झेल रही है, वहीं चीन अपनी सैन्य शक्ति दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि इस समय दुनिया के सभी देशों को महामारी से लड़ने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन चीन अपनी सैन्य शक्ति दिखाने को आतुर हो रहा है। वहीं अगर चीन की तरफ से कोई हमला होता है तो भारत भी पीछे नहीं होगा। भारत भी हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल से चीन लगातार ऐसी हरकतें करता आ रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज उसके खिलाफ खड़ी हुई है। पूरी दुनिया आज चीन को ही कोरोना वायरस का जिम्मेदार मान रही है और हर कोई उसे बायकॉट करना चाह रहा है। और इसी बीच चीन अमेरिका में लगातार तनातनी का माहौल पैदा हो गया है। चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस की तरफ से कहा गया है कि चाइना की टास्क फोर्स 35 को इंडियन ओशन के करीब गल्फ ऑफ ईडन में डिप्लॉय किया गया है। आपको बता दें कि चाइना का टास्क फोर्स 35 एक बहुत बड़ा नेवल फोर्स जहाज है, जिसमें 690 ऑफिसर्स और सेलर्स रहते हैं। आइए कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं चाइना के इस डिप्लॉयमेंट के बारे में। चाइना का एक कहना है कि जहाज को एंटी पायरेसी एक्ट के तहत, यानी कि समुद्री डाकुओं से बचाने के जो एक्ट जो बना हुआ है उसके तहत 2004 से चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस महामारी के माहौल में जब सारे ट्रेड बंद है, सारा व्यापार बंद है, बिजनेस बंद है, तब चाइना को इस तरह के डिप्लॉयमेंट की क्या जरूरत थी? ये भी दावा किया गया है कि इस डिप्लॉयमेंट में चाइना के कुछ डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, ऑक्सिलियरी सपोर्ट और ऑयल टैंकर्स भी मौजूद हैं। ये भी माना जा रहा है कि इन जहाजों में 2 दर्जन से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स भी हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार चीन के मंसूबे कुछ और ही हैं। असल में चाइना जिस 2004 के एंटी पायरेसी एक्ट का हवाला दे रहा है, उसमें चीन का 1 या 2 जहाज ही होता था, लेकिन इस बार चाइना ने पूरा एक टास्क फोर्स हिंद महासागर में तैनात कर दिया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ एडन में लंबे समय से कोई भी पायरेसी एक्ट के तहत जहाजों को नहीं देखा गया था। यूं कहें कि इस तरह का डिप्लॉयमेंट लंबे समय से बंद था, पर अचानक चीन ने गल्फ ऑफ एडन से अपना टास्क फोर्स इंडियन ओशन के करीब डिप्लॉय किया है। और ऐसा माना जा रहा है कि चाइना पैसिफिक ओशन के बाद हिंद महासागर में भी अपना दबदबा बनाना चाह रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की वजह से चीन ने अपनी विश्वसनीयता पूरी दुनिया के सामने खो दी है। दुनिया का हर देश चाइना को बायकॉट करने के बारे में विचार कर रहा है और इस कारण से चाइना की अर्थव्यवस्था जो 40 साल पहले थी आज वहीं पहुंच गई है। इसलिए चाइना अब दूसरे तरीके से आजमा रहा है ताकि वो अपना दबदबा दुनिया में कायम कर सके। हालांकि जब से कोरोना फैला है पूरी दुनिया ने चीन पर उंगली उठाई है, लेकिन भारत ने कभी भी चीन पर सीधा हमला नहीं बोला है। लेकिन अब जो चीन ने हरकत की है उससे ऐसा लगता है कि भारत को जवाब देना ही होगा। सबसे बड़ी बात, चाइना ऐसा इसलिए कर सकता है ताकि वो हिंद महासागर से जो ट्रेड होता है भारत की तरफ से उसे रोक सके, क्योंकि दुनिया अब भारत को, वियतनाम को, इन देशों को देख रही है एक नए प्रोडक्शन हब के रूप में। सब के सब दुनिया भर के जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो चाहते हैं कि चाइना में प्रोडक्शन हब ना रहे, अब उसे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि चाइना के पास बहुत ज्यादा ताकत आ गई है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, चीन की इन हरकतों को दुनिया के सभी देशों को एकजुट होकर जवाब देना चाहिए? क्या अब भारत को भी ठोस कदम उठाने चाहिए चीन के विरुद्ध? कमेंट करके जरूर बताएं और जितना हो सके इस जानकारी को, इस नई न्यूज को शेयर करना ना भूलें। फॉलो कीजिए हमारा पेज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।